गाइस पिछली वीडियो में हमने कुछ बेसिक टैग्स देखे थे और बॉयलर प्लेट कोड इसको समझने की कोशिश की थी। आज हम इस वीडियो में हेडिंग्स और पैराग्राफ्स को देखेंगे। तो हमारे पास इसमें कई तरह की हेडिंग्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास हेडिंग होती है H1। तो इसको लिखते हैं हम H1। इसका ये लिखेंगे ओपनिंग टैग। और आप देखेंगे कि VS कोड में मैं इसको क्लोज़ करूँगा तो ये साथ ही इसका क्लोजिंग टैग भी ओपन क्लोज़ हो जाएगा। देख रहे हैं क्लोजिंग टैग भी आ गया। मैंने क्या किया, सिंपल H1 टैग ओपनिंग टैग स्टार्ट किया है और मैंने ये इसके ओपनिंग टैग पे जो इसकी लास्ट वाली एंगल ब्रैकेट थी क्लोज़ वाली वो मैंने लिखी है, तो ये उसने क्लोजिंग टैग खुद ब खुद ऐड कर दिया। ये VS कोड की पावर है। तो मैं इसमें लिखूँगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ वैलिड कोड। तो अब देखेंगे कि इसमें हेडिंग इस तरह दिखती है। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग्स होती हैं। ये H1 है। अभी मैं इसको करता हूँ दूसरी हेडिंग पे लेके जाता हूँ। H2 आती है हमारे पास, H2। अब अपने इसका साइज़ देखना है, ये दिखने में कैसे लगेगी। फिर हम ये देख रहे हैं आप, ये बड़ी साइज़ है, सबसे बड़ी हेडिंग ये है। फिर उसके बाद H2 है। तो टोटल हमारे पास H6 तक हेडिंग्स होती हैं। ये डिफरेंट साइज़ छोटे होते जाते हैं इस हेडिंग के। H3, इसके बाद H4 और उसके बाद H5 आएगा और लास्ट पे H6। तो अभी आप देखें, ये इनके साइज़ डिफरेंट होंगे। तो जिस हिसाब से आपको हेडिंग चाहिए होगी, जिस साइज़ पे, वो आपने वो हेडिंग अपने वेब पेज पे ऐड कर देनी है। देख रहे हैं आप, ये सबसे बड़ी हेडिंग जो H1 हेडिंग है वो एक पेज में सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ होती है। हम मल्टीपल टाइम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ये रिकमेंडेड नहीं है। SEO की वजह से ये रिकमेंडेड नहीं है। 2 H3 H4 H5 और H6 मल्टीपल टाइम आ सकती हैं। लेकिन अगर आपने पैराग्राफ ऐड किया और उसमें आप कुछ टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए आप उधर हेडिंग लिखते हैं तो वो गलत है। तो हम इसमें थोड़ा सा पैराग्राफ को भी देख लेते हैं। मैं इधर P टाइप करूँगा। पैराग्राफ के लिए P टैग यूज़ होता है। P टैग क्लोज हो गया। ये इधर मैं लिखूँगा दिस इज़ पैराग्राफ। ये पैराग्राफ इस तरह लिखा आएगा। और अगर आपने पैराग्राफ को बोल्ड करना है तो आप ये इसको इस तरह नहीं करेंगे। बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो इसको इस तरह H6 कर देंगे पैराग्राफ को, क्योंकि वो उन्हें बोल्ड ये टेक्स्ट चाहिए होता है, तो वो इस तरह कर देते हैं। ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ पैराग्राफ। तो ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इसको अगर आपने बोल्ड करना है तो हम इसमें एक और प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्ग की, तो हम स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करेंगे। ये देख रहे हैं आप, दिस इज़ स्ट्रॉन्ग। इधर हम एक और टैग की बात कर लेते हैं, वो है एम्फसाइज का, जो कि EM टैग होता है। ये देखें आप, उसने इस टेक्स्ट को एम्फसाइज कर दी है, ये टेक्स्ट को बोल्ड कर दी है। अगर आपने न्यू पैराग्राफ लिखना है तो हम एक न्यू P टैग ओपन और क्लोज़ करेंगे और उसमें अपना न्यू पैराग्राफ लिखेंगे। ये देखें आप, ये इधर न्यू पैराग्राफ आ गया। अब इधर मैं आपको एमिट का एक पावरफुल फ़ीचर बताऊंगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल भी है और यूज़फुल भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स चाहिए, कुछ आप कह लेंगे मुझे 5 से 7 वर्ड्स चाहिए, तो उसका ये है, एक तो मैं इस तरह खुद लिखूँ, इस तरह करूं, जो कि बुरी बात है, जो कि अच्छी अप्रोच नहीं है। तो उसके लिए अच्छा फ़ीचर एमिट हमें ये देता है कि हम लिखते हैं लोरियम, ये लिखें और हम आगे लिखते हैं 5, एंटर करेंगे तो ये हमें 5 वर्ड दे देगा। अगर मुझे इससे ज़्यादा फीचर्स ज़्यादा चाहिए तो मैं इसको 100 करूँगा तो ये मुझे 100 दे देगा। ये आप देख रहे हैं, ये देखें आप, ये इसने मुझे 100 करैक्टर्स दे दिए हैं, 100 वर्ड्स दे दिए हैं। तो ये इसका काफ़ी पावरफुल फ़ीचर है एमिट का। इसका एक और ये भी है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे P टैग चाहिए, 5 P टैग चाहिए, तो मैं P और मल्टीप्लाई बाय 5 करूँगा, 5 अलग अलग P टैग आ गए हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मल्टीपल डिव्स चाहिए, 5 7 8 जितनी भी चाहिए, तो आप डिव टैग को
लिख के और मल्टीप्लाई बाय जितनी आपको अमाउंट ऑफ डिव्स चाहिए वो लिखेंगे तो उतनी डिव प्रिंट हो जाएंगी। इसी तरह ही पैराग्राफ्स के लिए जितने पैराग्राफ आपको चाहिए तो वो पैराग्राफ प्रिंट हो जाएंगे। इसी तरह ही आपको कोई भी टैग चाहिए, मैं इधर H3 को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो मुझे H3 आ जाएंगे। जितने भी जो पैराग्राफ आपको चाहिए, जो टैग जितनी दफ़ा चाहिए, एमिट की मदद से हम ये लिख सकते हैं। इसके साथ ही इसका एक और फीचर मैं आपको बताऊंगा। ये लोरियम मैंने लिखा इधर और ये इधर आ गया। अब मैंने इधर कुछ स्पेस देनी है, तो मैं अगर ऐसे करूँगा तो क्या ये स्पेस आएगी? अब देख रहे हैं इधर स्पेस नहीं आई, तो क्यों नहीं इधर लाइन ब्रेक आई? तो लाइन ब्रेक के लिए HTML में हमें एक टैग यूज़ करना पड़ता है। मैं आपके सामने वो टैग यूज़ करता हूँ, बड़ा सिंपल सा टैग है, उस टैग का नाम है BR। सॉरी, ये आप देखते हैं। अब मैंने इधर न्यूला के आगे मैंने BR डाला है तो उसने न्यू लाइन में ले गया इस टेक्स्ट को। जिधर भी आपको लाइन ब्रेक करनी है आप उधर सिंपल BR टैग डाल दें। तो इसी तरह ही आप मल्टीपल लाइन ब्रेक्स के लिए मल्टीपल BR डाल सकते हैं। जितनी लाइन ब्रेक्स चाहिए तो आप उतनी BR डाल सकते हैं। अब मैंने इधर 3 BR डाले हैं तो ये मुझे 3 की स्पेस दे देगा। अब आप इधर सोच रहे होंगे कि BR हमने ओपन तो किए हैं लेकिन BR क्लोज़ नहीं किए। तो HTML में कुछ टैग्स होते हैं सेल्फ़ क्लोजिंग, उनमें से ही ये BR टैग है। ये ओपन तो होता है ये, लेकिन इसको क्लोज़ नहीं करना पड़ता, ये क्लोज़ नहीं है क्योंकि एक सेल्फ़ क्लोजिंग टैग है। तो HTML में और भी डिफरेंट तरह के टैग्स होते हैं। इसमें एक और टैग है HR टैग, ये भी सेल्फ़ क्लोजिंग टैग है। तो अगर मैं इधर HR लिखूँगा तो आप देखेंगे कि ये लाइंस इसने ऐड कर दी है। देख रहे हैं आप, हॉरिजेंटल लाइन ये आप देख रहे हैं उसने ऐड कर दी। तो ये भी एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने हेडिंग सीखी हैं, पैराग्राफ सीखे हैं और एमिट को थोड़ा सा स्टडी किया है कि एमिट किस तरह वर्क करती है। अब एमिट है क्या, तो एमिट को थोड़ा सा देख लेते हैं। एमिट क्या है? एमिट है जी सेट ऑफ प्लगइन्स है। ये देखिए हम, एमिट इज़ अ सेट ऑफ प्लगइन्स फॉर टेक्स्ट एडिटर दैट अलाउज फॉर अ हाई स्पीड कोडिंग एंड एडिटिंग इन HTML। यानी कि ये हमें एक ऐसा ज़रिया देती है जिसकी मदद से हम जल्दी से जल्दी और फास्ट कोडिंग कर सकते हैं। तो ये विजुअल स्टूडियो में बिल्ट इन इसकी एक्सटेंशन है एमिट। तो आज हमने एमिट को देखा, हेडिंग्स को देखा और पैराग्राफ्स को देखा। मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, प्रिटी सिंपल चीज़ें हैं ये। लेकिन अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन है और किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करें और उधर मुझे से क्वेश्चन करें, मैं आपको आंसर करूँगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।